गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे ओनली एंड ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म। लास्ट क्लास में हम देखे थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिलोगिज्म और आज ओनली अ फ्यू और ओनली देखेंगे। और हम सबको पता है आजकल जो एग्जामिनेशन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है और बहुत सारे लोगों को इसी कॉन्सेप्ट में डाउट होते हैं और कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि वो आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो जब ओनली और ओनली अ फ्यू पढ़ने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन पहले करूंगा ओनली का मतलब होता क्या है, और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ओनली अ फ्यू। और ये जो अ फ्यू है ये नथिंग बट सम, मतलब अ फ्यू का मतलब ही क्या होता है, सम होता है। जहां पे भी आपको अ फ्यू दिखे तो वहां पे आपको कंसिडर करना है सम। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, ओनली और ओनली अ फ्यू। तो देखते हैं ओनली क्या है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ओनली फिनिक्स इज बैंकिंग, सम फिनिक्स आर एस्पिरेंट्स। जब भी हमको ओनली कीवर्ड दिखे तो हम यहाँ पे दो रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट क्या करना है, जो ओनली है ओनली को हम कन्वर्ट करेंगे ऑल में। ओनली को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑल में। और रूल नंबर 2 जो है, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे हम प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, प्रेडिकेट से। मतलब जब ओनली फिनिक्स इज बैंकिंग है, ओनली की जगह पे क्या आ गया, ऑल आ गया। और सब्जेक्ट को हम किससे चेंज करेंगे, प्रेडिकेटिव को। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, फिनिक्स है, और प्रेडिकेटिव क्या है, बैंकिंग है। तो इसका रीस्टेटमेंट बनाएंगे हम, इसको रीस्टेटमेंट बनाएंगे। और इसका रीस्टेटमेंट अगर मैं बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स। ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, सम फिनिक्स आर एस्पिरेंट्स। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसा होगा, देखो, ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स, ऑल बैंकिंग, पूरा बैंकिंग क्या रहेगा, फिनिक्स रहेगा। ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स। और नेक्स्ट क्या है, फिनिक्स। और नेक्स्ट क्या है, सम फिनिक्स आर एस्पिरेंट्स। सम फिनिक्स क्या है, यहाँ पे एस्पिरेंट्स है। सम फिनिक्स क्या है, यहाँ पे एस्पिरेंट्स। तो अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे हो गया, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। बस जहाँ पे हमको ओनली दिखे हमको दो रूल फॉलो करना है। क्या करना है फॉलो, ओनली को रिप्रेजेंट करना है किससे, इंटरचेंज करना है किससे, ऑल से। और उसके बाद रूल नंबर 2 में क्या करना है, हमको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से इंटरचेंज करना है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, फिनिक्स, फिनिक्स को किससे इंटरचेंज किया हम, बैंकिंग। अब एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे जब भी हम इंटरचेंज करके, ये इनसाइड पार्ट आता है, जब भी हम इंटरचेंज करके ओनली को इंटरचेंज करके ऑल करेंगे, ओनली को इंटरचेंज ऑल कर देंगे। ऑल करने के बाद जो इनसाइड पार्ट आता है, इनसाइड पार्ट क्या है, यहाँ पे बैंकिंग। ये जो बैंकिंग है ये ऑलवेज कैरी नेगेटिव रिलेशन विथ एनी अदर एलिमेंट। यहां पे जो है बैंकिंग क्या है, यहां पे रूल नोट क्या रहेगा, बैंकिंग मतलब इनसाइड पार्ट, बैंकिंग always carry negative relation with other element। यानी कि देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये बैंकिंग है, हम बैंकिंग को कैसे लाए हैं, ओनली को इंटरचेंज करके। ओनली किस में चेंज किए हम, ऑल में। ओनली का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है। ओनली को हम क्या चेंज किए, ऑल चेंज करके ये जो स्टेटमेंट है उसको हम रीस्टेटमेंट किए, क्या, ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स करके। ऑल बैंकिंग इज
फिनिक्स करके हम क्या किया, इंटरचेंज किया। और जो इनसाइड पार्ट आता है, जब ओनली कंडीशन होता है, जब इनसाइड पार्ट आता है, ये इनसाइड पार्ट जो है अदर एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा। नेगेटिव मतलब क्या, नो रिलेशन रहेगा। और नो का मतलब ही क्या होता है, सम नॉट, यानी कि नो, जब नो ट्रू होता है, नो के साथ साथ में क्या ट्रू होता है, सम नॉट ट्रू होता है। अब देखो यहां पे हम रिलेशंस देखेंगे। अब बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, ऑल। और जब ऑल ट्रू होता है तो उसके साथ में सम भी ट्रू होता है। और अब आप ये कहोगे कि सर आपने अभी तो ये बताया कि नेगेटिव रिलेशन विथ अदर एलिमेंट, और आप यहां पे कह रहे हो कि ऑल और सम हो रहा है, आप यहां पे कह रहे हो ऑल और सम हो रहा है। तो ये नेगेटिव रिलेशन किसके साथ रहेगा, एक्सेप्ट द रिलेशन विच आर प्रेजेंट, एक्सेप्ट द रिलेशन विच आर प्रेजेंट, यानी कि बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा, ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स, सम बैंकिंग इज फिनिक्स रहेगा। अब मुझे बताओ, जब मैं बात करूं फिनिक्स से बैंकिंग का, जब मैं बात करूं फिनिक्स से बैंकिंग का, इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एक तो हमको पता है आउटसाइड से इनसाइड क्या रिलेशन रहेगा, सम रहेगा, और नेक्स्ट रिलेशन रहेगा सम नॉट, नेक्स्ट रिलेशन रहेगा सम नॉट। अब मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा ये सम नॉट क्यों। अब देखो, जैसे मैंने बताया बैंकिंग जो है अदर एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नो रिलेशन रहेगा। तो बैंकिंग टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, यहां पे बैंकिंग टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, नो रिलेशन रहेगा। और जब नो रिलेशन ट्रू होगा, नो के साथ साथ में क्या ट्रू होगा, सम नॉट भी ट्रू होगा। नो के साथ साथ में क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम नॉट। और जब भी नो रिलेशन ट्रू होता है वो बोथ साइड नो होता है, जब भी नो रिलेशन ट्रू होता है वो बोथ साइड नो रिलेशन होता है। तो मुझे बताओ, अब बैंकिंग से हमको क्या देखना है, फिनिक्स का देखना है, सॉरी फिनिक्स से हमको रिलेशन क्या देखना है, यहां पे बैंकिंग को देखना है। तो मुझे बताओ बैंकिंग और एस्पिरेंट के बीच में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है। बैंकिंग और एस्पिरेंट के बीच में नो रिलेशन है। और यहां पे जो फिनिक्स का ये जो पार्ट है, फिनिक्स का ये जो पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू बैंकिंग, ये पार्ट क्या है, अननोन पार्ट है। लेकिन यहां पे ओनली जब कंडीशन आती है, यहां पे कोई अननोन पार्ट नहीं बचेंगे। जो भी पार्ट है वो क्या रिलेशन रहेगा, नो में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ फिनिक्स का कितना पार्ट बैंकिंग के साथ अननोन है, सम पार्ट। फिनिक्स का कितना पार्ट बैंकिंग के साथ अननोन है, सम पार्ट। तो ये जो अननोन पार्ट है ना, वो बैंकिंग के रिस्पेक्ट में क्या रह जाएगा, सम नॉट होगा। बैंकिंग के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सम नॉट होगा। नेक्स्ट देखो, फिनिक्स टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, यहां पे फिनिक्स टू एस्पिरेंट, यहां पे रिलेशन क्या है, सम है। दोनों के बीच में फिनिक्स टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम है। और नेक्स्ट जो है, फिनिक्स का कितना पार्ट बैंकिंग में आता है, फिनिक्स का सम पार्ट जो है बैंकिंग में आता है। यानी कि द सम पार्ट ऑफ फिनिक्स विच कम्स अंडर बैंकिंग इज नॉट एस्पिरेंट्स, मतलब फिनिक्स का जो पार्ट बैंकिंग में आता है वो क्या नहीं होगा, एस्पिरेंट नहीं होगा। ताकि बैंकिंग टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, नो। और जब नो रिलेशन ट्रू होगा उसके साथ साथ में क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम नॉट। तो फिनिक्स से एस्पिरेंट्स क्या रिलेशन रहेगा, सम एंड सम नॉट। फिनिक्स से एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, सम एंड सम नॉट। और रिवर्स में अगर हम देखा जाए, एस्पिरेंट टू फिनिक्स में क्या रिलेशन रहेगा, सम ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी सम नॉट रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, जब भी सम नॉट रिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो एक साइड से ही होता है, रिवर्स साइड में अननोन होता है। और आई होप कि ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी कंक्लूजन्स देखेंगे ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो। इसी क्वेश्चन को हम फिर एक बार देखते हैं। देखो, ओनली फिनिक्स इज बैंकिंग, ओनली को क्या करेंगे हम, ऑल करेंगे और फिनिक्स की जगह पे बैंकिंग लाएंगे, बैंकिंग की जगह पे फिनिक्स। तो इसका डायग्राम कैसा निकलेगा, ऑल बैंकिंग इज
ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स, सम फिनिक्स आर एस्पिरेंट्स, सम फिनिक्स आर क्या रह जाएंगे, एस्पिरेंट्स। अब नेक्स्ट देखो यहां पे रिलेशंस फिर एक बार बताऊंगा मैं आपको ताकि ये क्लियर हो जाए, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओनली और ओनली। ये अगर आपको एक बार कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहां पे देखो बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन था, जैसा मैंने आपको अभी बताया ऑल है, और जब ऑल रिलेशन ट्रू होता है तो ऑल के साथ साथ में क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम ट्रू होगा। और मैं क्या बताया था, जब ओनली हम ओनली स्टेटमेंट अप्लाई करके ये करेंगे तो जो इनसाइड पार्ट आता है, इनसाइड पार्ट except the definite relations, except the given relations, it carry negative relation with other elements। अब देखो except मतलब given relation, default relation क्या बन रहा है, मतलब given relation क्या बन रहा है, all banking is Phoenix। जब all true होता है तो उसके साथ साथ में क्या होगा, some true होगा। अब मुझे बता Phoenix to banking क्या रिलेशन रहेगा, Phoenix to banking क्या रिलेशन है, जो हमको पता है वो क्या है, some है। और नेक्स्ट ये सम नॉट भी एस्टैब्लिश रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। वो सम नॉट कैसे देखो, वो सम नॉट कैसे देखो। अब मुझे बताओ एस्पिरेंट टू बैंकिंग इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है। एस्पिरेंट टू बैंकिंग इन दोनों में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है। नो इसका मतलब नो के साथ साथ में क्या रहेगा, सम नॉट भी रहेगा, नो के साथ साथ में सम नॉट भी रहेगा। और ये देखो ये जो सम नॉट पार्ट है, नो के साथ साथ में क्या रिलेशन रहेगा, सम नॉट भी रहेगा। अब ये इसका पूरा एस्पिरेंट जो है ये 100% एस्पिरेंट क्या नहीं है, बैंकिंग नहीं है। तो मुझे बताओ इन 100% एस्पिरेंट्स में यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो फिनिक्स का भी है कि नहीं, यहाँ पे कुछ पार्ट जो है फिनिक्स का भी है। तो मैं ये कहूँगा the part of Phoenix which is aspirant, the part of Phoenix which is aspirant is not banking, agree। तो यहां पे ये क्या होगा, sum not भी होगा, sum not भी होगा। और इस sum और sum not को ही, इस sum और sum not को ही हम कहते हैं only a few, सम और सम नॉट को ही कहते हैं हम ओनली अ फ्यू। ये कंसेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। नेक्स्ट देखो यहां पे फिनिक्स टू बैंकिंग क्या रिलेशन हो गई, सम और सम नॉट। बैंकिंग टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, नो और सम नॉट। और नेक्स्ट बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, ऑल और सम। अब मुझे बताओ फिनिक्स टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, फिनिक्स टू एस्पिरेंट रिलेशन है। अब देखो फिनिक्स का जो पार्ट बैंकिंग में आता है, फिनिक्स का जो पार्ट बैंकिंग में आता है वो पार्ट क्या नहीं होगा, एस्पिरेंट नहीं होगा। फिनिक्स का कितना पार्ट एस्पिरेंट, कितना पार्ट बैंकिंग में आता है, सम पार्ट, यानी कि ऑलरेडी सम रिलेशन है। फिनिक्स और एस्पिरेंट के बीच में ऑलरेडी सम रिलेशन है। अब नेक्स्ट देखो फिनिक्स का जो पार्ट बैंकिंग में आता है वो पार्ट एस्पिरेंट नहीं होगा। तो यहां पे क्या रिलेशन हो गई, सम नॉट, सम और सम नॉट। और नेक्स्ट देखो एस्पिरेंट से फिनिक्स, एस्पिरेंट से फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा, सम रहेगा। यानी कि एस्पिरेंट से फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा, सम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अभी क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, कंक्लूजन पे जाएंगे। देखो ऑल बैंकिंग इज फिनिक्स, पूरा बैंकिंग फिनिक्स है। बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, ऑल और सम। तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो सम फिनिक्स आर बैंकिंग, फिनिक्स टू बैंकिंग क्या रिलेशन है, ऑल और सम। तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो सम बैंकिंग आर नॉट एस्पिरेंट्स, बैंकिंग टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, नो और सम नॉट। और यहां पे क्या पूछ रखा है, सम बैंकिंग आर नॉट एस्पिरेंट। तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो नो बैंकिंग इज एस्पिरेंट्स, बैंकिंग और एस्पिरेंट के बीच में क्या रिलेशन है, नो और सम नॉट। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकिंग, एस्पिरेंट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है, नो और सम नॉट। तो यहां पे सम नॉट है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट सम एस्पिरेंट्स आर फिनिक्स, एस्पिरेंट टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, सम है। एस्पिरेंट टू फिनिक्स क्या रिलेशन है, सम है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट सम फिनिक्स आर नॉट एस्पिरेंट्स, फिनिक्स टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम और सम नॉट। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो नो एस्पिरेंट इज बैंकिंग, एस्पिरेंट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है, नो और सम नॉट। तो ये भी नो भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो सम एस्पिरेंट्स आर नॉट फिनिक्स,
एस्पिरेंट टू फिनिक्स क्या रिलेशन है? एस्पिरेंट टू फिनिक्स क्या रिलेशन है? सम रिलेशन है। और यहां पे क्या पूछ रखा है? सम नॉट, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम फिनिक्स इज एस्पिरेंट्स, फिनिक्स टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है? सम और सम नॉट है, और यहां पे क्या पूछ रखा है? सम, तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, सम फिनिक्स आर नॉट बैंकिंग, फिनिक्स टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? सम और सम नॉट है कि नहीं? तो यहां पे क्या पूछ रखा है? सम नॉट, तो ये भी क्या होगा? ट्रू हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट था ओनली के लिए। इसके ऊपर हम आगे और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? ओनली रीजनिंग इज क्वांट, इसका मतलब क्या है? ऑल क्वांट इज रीजनिंग। हम क्या करेंगे? ऑल क्वांट क्या है? ऑल क्वांट इज रीजनिंग। ऑल क्वांट इज रीजनिंग। सम रीजनिंग इज इंग्लिश, सम रीजनिंग क्या है यहां पे? इंग्लिश। सम रीजनिंग इज इंग्लिश, सम इंग्लिश इज जीए। सम इंग्लिश क्या है यहां पे? जीए है। तो हम यहां पे पहले रिलेशंस देखेंगे, एग्जैक्ट रिलेशंस क्या होती है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पे कंक्लूजन्स सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो, क्वांट टू रीजनिंग क्या रिलेशन है? क्वांट टू रीजनिंग रिलेशन जो है ऑल है, और जब ऑल ट्रू होगा तो उसके साथ साथ में क्या ट्रू होगा? सम ट्रू होगा। नेक्स्ट, रीजनिंग टू क्वांट क्या रिलेशन रहेगा? सम होगा और सम नॉट भी होगा। वो सम नॉट कैसे? अभी देखो, आप समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, क्वांट टू इंग्लिश क्या रिलेशन है? क्वांट टू इंग्लिश जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, वो क्या रिलेशन है? नो। और जब नो रिलेशन रहेगा तो उसके साथ साथ में क्या ट्रू होगा? सम नॉट। अब मुझे बताओ यहां पे रीजनिंग टू क्वांट सम नॉट कैसे? तो रीजनिंग का जो पार्ट इंग्लिश में आता है, रीजनिंग का कितना पार्ट इंग्लिश में आता है? सम पार्ट। रीजनिंग का जो सम पार्ट इंग्लिश में आता है वो पार्ट क्या नहीं होगा? क्वांट नहीं होगा। तो रीजनिंग का इंग्लिश में कितना पार्ट आता है? सम पार्ट आता है। तो यहां पे रीजनिंग टू क्वांट क्या रिलेशन रहेगा? सम और सम नॉट। नेक्स्ट देखो, यहां पे इंग्लिश टू जीए क्या रिलेशन है? इंग्लिश टू जीए जो रिलेशन है यहां पे सम है, और जब सम रिलेशन ट्रू होता है तो ये दोनों साइड से सम होता है। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ क्वांट टू जीए क्या रिलेशन रहेगा? क्वांट टू जीए जो है यहां पे नो रिलेशन रहेगा, और हमको पता है जब नो रिलेशन एस्टेब्लिश होती है उसके साथ साथ में क्या होता है? सम नॉट भी ट्रू होता है। जीए टू क्वांट क्या रिलेशन रहेगा? नो रिलेशन रहेगा। अब नेक्स्ट, जीए टू रीजनिंग क्या रिलेशन रहेगा? अननोन रहेगा। जीए टू रीजनिंग क्या रिलेशन रहेगा? यहां पे अननोन रहेगा। और रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट रहेगा। रीजनिंग टू जीए कैसा क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। कैसे? देखो, रीजनिंग का पार्ट जो क्वांट में आता है वो जीए नहीं होता है, रीजनिंग का पार्ट जो क्वांट में आता है वो जीए नहीं होता है। तो रीजनिंग का कितना पार्ट क्वांट में आता है? सम पार्ट आता है। तो रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन रहेगा यहां पे? सम नॉट। रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन रहेगा यहां पे? सम नॉट। और नेक्स्ट देखो, रीजनिंग टू इंग्लिश क्या रिलेशन है? डेफिनेट हमको यहां पे क्या पता है? सम। और नेक्स्ट देखो, रीजनिंग का पार्ट जो क्वांट में आता है वो क्या नहीं होगा? इंग्लिश नहीं होगा। तो रीजनिंग टू इंग्लिश क्या रिलेशन है यहां पे? सम, सम और सम के साथ साथ सम नॉट भी, सम और सम नॉट। अब ये सम नॉट कैसे हो रहा है? ये क्वांट जो है ना 100% इस क्वांट जो है किसी के साथ नहीं रिलेशन में जाएगा, बाकी सब एलिमेंट के साथ वो क्या रिलेशन रखेगा? नेगेटिव रिलेशंस। और नेक्स्ट, इंग्लिश टू रीजनिंग क्या रिलेशन रहेगा? इंग्लिश टू रीजनिंग रिलेशन रहेगा यहां पे, इंग्लिश टू रीजनिंग रिलेशन रहेगा सम। ठीक है कि अब आपको समझ में आया होगा ये एग्जैक्ट पिक्चर क्या है और रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश होती है। मैं आपको आसान करके बता रहा हूं पूरा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कंक्लूजन देखेंगे। देखो यहां पे सम जीए इज नॉट क्वांट। जीए टू क्वांट क्या रिलेशन है? नो रिलेशन है। और जब नो ट्रू होता है तो नो के साथ साथ में क्या ट्रू होता है? सम नॉट। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या होगा?
ट्रू होगा। नेक्स्ट, सम रीजनिंग इज नॉट कॉन्ट, रीजनिंग टू कॉन्ट क्या रिलेशन है, रीजनिंग टू कॉन्ट क्या रिलेशन है, सम और सम नॉट, और यहां पे क्या पूछा है, सम नॉट, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो, सम रीजनिंग इज नॉट जीए, रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन है, रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन है, सम नॉट, रीजनिंग टू जीए क्या रिलेशन है, यहां पे देखो ये क्या रिलेशन है, सम नॉट, और यहां पे क्या पूछा है, सम रीजनिंग इज नॉट जीए, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो, नो जीए इज कॉन्ट, जीए टू कॉन्ट क्या रिलेशन है, कॉन्ट टू जीए या जीए टू कॉन्ट, नो रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट, सम रीजनिंग इज नॉट इंग्लिश, रीजनिंग टू इंग्लिश क्या रिलेशन है, सम और सम नॉट है कि नहीं, रीजनिंग टू इंग्लिश देखो सम और सम नॉट है, सम रिलेशन यहां पे एस्टैब्लिश होता है, सम नॉट कैसे एस्टैब्लिश होता है, देखो इंग्लिश से क्वांट के बीच में रिलेशन नो है, जो पार्ट रीजनिंग का पार्ट क्वांट में आएगा वो इंग्लिश से साथ नो ही रहेगा, तो रीजनिंग का पार्ट कितना क्वांट में आता है, सम पार्ट, तो यहां पे क्या रहेगा, रीजनिंग टू इंग्लिश सम और सम नॉट, तो यहां पे क्या रहेगा, सम रीजनिंग इज नॉट इंग्लिश भी ट्रू होगा। समझ में आया। ड्रिंक इज फूड, नो ड्रिंक इज, नो ड्रिंक क्या है यहां पे, नो ड्रिंक इज फूड, नो ड्रिंक इज फूड, ओनली फूड इज फ्रूट। अब यहां पे देखो ओनली कीवर्ड है, ओनली को क्या करेंगे हम, ऑल करेंगे, और ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से इंटरचेंज करेंगे, तो यहां पे देखो ऑल फ्रूट आर फूड हो जाएगा कि नहीं, ऑल फ्रूट आर फूड हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, ऑल फ्रूट आर फूड हो जाएगा, ऑल फ्रूट आर फ्रूट फूड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम वेजिटेबल इज फूड, सम वेजिटेबल क्या है यहां पे, फूड है, सम वेजिटेबल इज फूड। अब यहां पे हमको रिलेशंस देखना है कि क्या आएगा। अब देखो यहां पे ड्रिंक से फूड, ड्रिंक से फ्रूट क्या रिलेशन रहेगा, नो रिलेशन रहेगा, और ये जो नो रिलेशन होता है दोनों साइड से नो रिलेशन होती है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, नो। और हमको ये भी पता है जब नो रिलेशन ट्रू होती है तो नो के साथ साथ में क्या ट्रू होगा, सम नॉट भी, जब नो ट्रू होता है तो नो के साथ साथ में क्या होगा, सम नॉट भी ट्रू होगा। तो यहां पे आपको समझ में आया, ड्रिंक टू फूड, ड्रिंक टू फ्रूट क्या रिलेशन रहेगा, नो रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट देखो, फ्रूट टू फ्रूट क्या रिलेशन रहेगा, फ्रूट टू फूड क्या रिलेशन रहेगा, ऑल, और जब ऑल ट्रू होता है, जब ऑल ट्रू होता है तो ऑल के साथ साथ में क्या ट्रू होगा, सम ट्रू होगा। नेक्स्ट, वेजिटेबल टू फूड क्या रिलेशन है, वेजिटेबल टू फूड जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा सम, इन दोनों के बीच में रिलेशन रहेगा सम। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, फूड टू फ्रूट क्या रिलेशन रहेगा, फूड टू फ्रूट क्या रिलेशन रहेगा, फूड टू फ्रूट सम है, और यहां पे सम नॉट भी एस्टैब्लिश होगा। कैसे देखो, अब फ्रूट और वेजिटेबल में क्या रिलेशन रहेगा, फ्रूट और वेजिटेबल में रिलेशन रहेगा नो, ताकि यहां पे ओनली कीवर्ड आया है, जब ओनली कीवर्ड आएगा तो इनसाइड पार्ट जो है, जो रिलेशन है उसके अलावा बाकी रिलेशन के साथ वो क्या करेगा, नेगेटिव रिलेशन रहेगा, यानी कि नो रिलेशन रहेगा। तो अब मुझे बताओ, फ्रूट टू वेजिटेबल क्या रिलेशन है यहां पे, नो, और जब नो ट्रू होता है तो नो के साथ साथ में क्या ट्रू होता है, सम नॉट, बाय डिफॉल्टली क्या ट्रू होता है नो के साथ, सम नॉट। तो आप देखो, फ्रूट से वेजिटेबल क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, और वेजिटेबल से फ्रूट क्या रिलेशन, नो रिलेशन है, और इस वेजिटेबल में फूड का कितना पार्ट है, सम पार्ट है कि नहीं, इस वेजिटेबल में फूड का कितना पार्ट है, सम पार्ट, मतलब सम पार्ट ऑफ फूड विच इज वेजिटेबल, सम पार्ट ऑफ फूड विच इज वेजिटेबल is not, some part of food which is vegetable is not fruit, यानी कि food to fruit some relation रहेगा, और next क्या रहेगा, some के साथ साथ some not भी रहेगा, some के साथ साथ some not भी रहेगा। और next, वेजिटेबल टू ड्रिंक क्या रिलेशन रहेगा। अब देखो, फूड के साथ भी नो रिलेशन है, और ड्रिंक का फ्रूट के साथ भी नो रिलेशन है, और वेजिटेबल का सम पार्ट किस में आता है, फूड में आ रहा है कि नहीं, तो वेजिटेबल का जो पार्ट फूड में आता है वो पार्ट क्या नहीं होगा, ड्रिंक, एग्जैक्टली सही है। तो यहां पे क्या होगा, सम नॉट होगा, सम नॉट होगा। और यही रिलेशन जब मैं रिवर्स ऑर्डर में देखूं तो वो क्या रहेगा, अननोन होगा, वही क्या होगा, अननोन होगा।
तो यहां पे अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। देखो फर्स्ट, नो वेजिटेबल इज फ्रूट, वेजिटेबल टू फ्रूट क्या रिलेशन है, नो रहे तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, सम वेजिटेबल इज नॉट ड्रिंक, वेजिटेबल टू ड्रिंक क्या रिलेशन है, यहां पे देखो सम नॉट है तो यहां पे सम वेजिटेबल इज नॉट ड्रिंक भी क्या होगा, ट्रू। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो सम नेक इज थ्रोट, सम नेक इज थ्रोट, सम नेक इज थ्रोट। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल थ्रोट आर थाई, ऑल थ्रोट क्या है यहां पे, थाई। नेक्स्ट देखो ओनली थाई आर लेग, जब भी ओनली कीवर्ड आएगा हम यहां पे क्या करेंगे, इसको ऑल में कन्वर्ट कर देंगे और यहां पे लेग की जगह पे थाई लाएंगे, थाई की जगह पे लेग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल लेग इज थाई हो जाएगा, ऑल लेग इज थाई हो जाएगा। तो यहां पे देखो अब हम यहां पे रिलेशंस देखेंगे। अब देखो यहां पे लेग टू थ्रोट क्या रिलेशन रहेगा, नो, लेग टू थ्रोट क्या रिलेशन रहेगा, नो, और जब नो ट्रू होता है तो नो के साथ साथ में क्या ट्रू होगा, सम नॉट। नेक्स्ट देखो नेक टू लेग क्या रिलेशन रहेगा, नो, लेग टू नेक क्या रिलेशन रहेगा, नो, और जब नो ट्रू होगा तो हमको पता है उसके साथ साथ में क्या ट्रू होगा, सम नॉट। और नेक्स्ट देखो थ्रोट टू थाई क्या रिलेशन रहेगा, ऑल, थ्रोट टू थाई क्या रिलेशन रहेगा, ऑल, और जब ऑल ट्रू होगा तो ऑल के साथ क्या ट्रू होगा, सम। नेक्स्ट लेग टू नेक नो रिलेशन है, सम नॉट है। नेक्स्ट थ्रोट टू लेग क्या है, नो और सम नॉट है। थ्रोट टू थाई क्या रिलेशन है, ऑल और सम है। अब नेक्स्ट देखो थाई टू थ्रोट क्या रिलेशन रहेगा, थाई टू थ्रोट एक तो सम रिलेशन रहेगा, नेक्स्ट जो है सम नॉट रिलेशन रहेगा। सम नॉट कैसे, देखो जब यहां पे जो थाई का पार्ट लेग में आता है, थाई का इतना पार्ट किस में आता है, लेग में आता है, मतलब थाई का कितना पार्ट लेग में आता है, थाई का सम पार्ट लेग में आता है कि नहीं, थाई का सम पार्ट लेग में आता है, जो सम पार्ट ऑफ थाई लेग में आता है वो क्या नहीं होगा, थ्रोट, इसलिए क्या होगा, सम और सम नॉट। नेक्स्ट देखो थाई टू लेग क्या रिलेशन रहेगा, थाई टू लेग क्या रिलेशन रहेगा, यहां पे सम और सम नॉट। वो कैसे, थाई का जो पार्ट थ्रोट में आता है वो लेग नहीं होगा और ऑलरेडी थाई का सम पार्ट जो है लेग है, तो इसका रिलेशन क्या आएगा, सम और सम नॉट, सम और सम नॉट। तो देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल नेक इज थाई, नेक टू थाई क्या रिलेशन है यहां पे, नेक टू थाई क्या रिलेशन है यहां पे, सम है, नेक टू थाई क्या रिलेशन है यहां पे, सम है और सम है कि नहीं, तो और यहां पे क्या पूछ रखा है, ऑल पूछ रखा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नो थ्रोट इज लेग, थ्रोट टू लेग क्या रिलेशन है यहां पे, नो, थ्रोट टू लेग क्या रिलेशन है यहां पे, नो है और सम नॉट है। तो कंक्लूजन में चाहे नो आए या सम नॉट, दोनों क्या होगा, ट्रू होगा, तो यहां पे ये क्या होगा, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है।